चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्मेंद्र प्रधान बोले 21 जून को दोबारा होगी नीट परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार रात भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। पेपर लीक मामले में लगातार उठ रहे सवालों और इस्तीफे की मांग के बीच उन्होंने कहा कि 21 जून को दोबारा नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। प्रधान ने भरोसा दिलाया कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराई जाएगी। साथ ही एनटीए ने परीक्षार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय देने का फैसला भी किया है। एमपी में तीसरी संतान वाला अफसर नौकरी से बर्खास्त। मध्य प्रदेश में तीसरी संतान होने के आधार पर एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आईजी पंजीयन अमित तोमर ने सिंगरौली के सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार के खिलाफ यह कार्रवाई की। खास बात यह है कि यह आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस घोषणा के बाद जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि 2 से अधिक संतान होने पर किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। शिकायत मिलने के बाद अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया और विभागीय जांच कराई गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। मैहर में भाजपा कार्यक्रम के दौरान मंच पर हंगामा। मैहर जिले की अमरपाटन विधानसभा के ताला मंडल में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम के दौरान मंच पर जमकर हंगामा हो गया। भाजपा सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री के भाई विजय पटेल और भाजपा मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि मंच संचालन के दौरान विजय पटेल ने माइक छीन लिया और हाथापाई की। मनीष चतुर्वेदी ने ताला थाने में लिखित शिकायत देकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और राजनीतिक गलियारों में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। सांसद ने उदासीन आश्रम भवन निर्माण को दिए 11 लाख। बुरहानपुर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल शामिल हुए। उन्होंने उदासीन आश्रम में आयोजित पुरुषोत्तम कथा का श्रवण किया, व्यासपीठ का पूजन किया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सांसद ने आश्रम भवन निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजसत्ता का मार्ग धर्म सत्ता से होकर गुजरता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के विस्तार और अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को इसका प्रमुख उदाहरण बताया। सीहोर में जल संकट, नलों से पानी गायब। सीहोर शहर में प्री मानसून बारिश के बावजूद जल संकट गहराता जा रहा है। नगर पालिका द्वारा एक दिन छोड़कर जलापूर्ति का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी सप्लाई के समय बिजली चली जाती है और बिजली आने पर पानी नहीं पहुंचता। इससे नागरिकों को निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें करीब 500 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। बिजली और जल प्रदाय विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्या और गंभीर हो गई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कटनी में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही पर प्रशासन सख्त। कटनी जिले में खराब सड़कों और खतरनाक गड्ढों को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ढीमरखेड़ा एसडीएम निधि गोहल ने लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर मानसून से पहले सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत करने और गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लंबे समय से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द सुधार कार्य पूरा किया जाए। एथेनॉल मांग बढ़ने से मक्का के दाम 2000 के पार। हरदा जिले में मक्का की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है। पिछले 15 दिनों में मक्का का भाव 1200, 1300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण एथेनॉल की बढ़ती मांग को माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में राहत दिए जाने के बाद एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों ने मक्का की खरीद बढ़ा दी है। मांग बढ़ने से मंडियों में भी कीमतों में तेजी आई है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने लगा है। इंदौर कोटा हाईवे पर पलटी भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। आगर मालवा में इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। सालियाखेड़ी नाले के पास भूसे से भरी ट्रॉली को पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन सड़क पर भूसा फैल जाने से यातायात प्रभावित रहा। ट्रैक्टर का एक पहिया टूटकर नाले में जा गिरा। संकरे मार्ग के कारण कुछ समय तक वाहनों की आवाजाही में परेशानी हुई, जिसके बाद रास्ता सामान्य कराया गया ऐसे थे।
किराए की स्विफ्ट से बकरी चोरी करते 2 गिरफ्तार। बड़वानी जिले के पानसेमल थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी किराए की स्विफ्ट कार का उपयोग कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने विशेष जांच शुरू की थी। मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इंदौर निवासी तोशिफ और सलमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल की गई कार और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे और अब उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। रीवा में बेकाबू कार ने गाय छात्रों को रौंदा। रीवा सीधी मार्ग पर शनिवार तड़के करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का कारण बन गई। महसाम रेडियो स्टेशन के पास कार ने पहले सड़क पर खड़ी एक गाय को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और फिर सड़क किनारे बने मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। हादसे में बाइक सवार 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरगवां हादसे के बाद NH 39 जाम करने वालों पर FIR। सिंगरौली जिले के बरगवां क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 39 जाम करने वाले 30 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गुरुवार को ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार सीताराम पाल की मौत हो गई थी। घटना से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर करीब 5 घंटे तक चक्का जाम किया। इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है और जांच जारी है। मैहर में 35 किलो गांजा, 9 लाख की कार जब्त। मैहर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 35 किलो 90 ग्राम गांजा जब्त किया है और परिवहन में उपयोग की जा रही वैगनार कार को भी कब्जे में लिया है। जब्त गांजा और वाहन की कुल कीमत लगभग 14,25,000 रुपए आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस जिगना हिनौती मार्ग स्थित खोडरी मोड़ के पास पहुंची थी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी जंगल की ओर भाग निकले। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बिजली पोल चोरी करते 6 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार। सिंगरौली जिले में बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने HBM पोल चोरी करने वाले 6 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ग्राम खेड़ाही के सेमुआ मोड़ स्थित पावर प्लांट बंधौरा के पास की गई। विभाग के अनुसार 5 और 6 जून की रात 6 नए पोल चोरी हो गए थे, जिसके बाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई थी। इसी दौरान आरोपी दोबारा चोरी करने पहुंचे और पकड़े गए। एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस के हवाले कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 29 लाख का ट्रक सरसों समेत बरामद। कोलारस से आगरा भेजी गई सरसों के गबन मामले में तेंदुआ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 29 लाख रुपए कीमत का ट्रक और उसमें बची हुई सरसों बरामद कर ली है। मुख्य आरोपी रामब्रज गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्यापारी की 250 क्विंटल सरसों निर्धारित स्थान तक पहुंचाने के बजाय लेकर फरार हो गया था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने NH 27 पर खरई और कस्बा थाना के बीच घेराबंदी की और ट्रक को जब्त कर लिया। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। 3 थानों की 1650 ट्रॉली डंप रेत नष्ट की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस, वन, SAF और राजस्व विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स ने 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 1650 ट्रॉली अवैध डंप रेत नष्ट कर दी। जब्त रेत की अनुमानित कीमत 33,70,000 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान 5 JCB और 4 लोडर मशीनों की मदद ली गई। अधिकारियों ने रेत माफियाओं के ठिकानों पर पहुंचकर अवैध भंडारण को पूरी तरह समाप्त कर दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुरैना में चलती ट्रक में अचानक आग लगी। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में शिवपुरी हाईवे पर चल रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रक आगरा से सामान लेकर हैदराबाद जा रहा था। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी। पहाड़गढ़ और कैलारस से पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।